अपने गुरु को मात देकर राजनीति के चाणक्य बने थे शरद, अब उनके भतीजे ने ही तोड़ दी पार्टी। शरद पवार के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले अजीत पवार ने दिया धोखा। अजीत पवार ने 4 साल में 3 बार ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र की सियासत में रविवार यानी 2 जुलाई का दिन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के लिए बेहद चौंकाने वाला रहा। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने करीब 30 से ज्यादा विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र और देश की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है अजीत पवार, जिन्होंने शरद पवार को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। साल 1982 में अजीत एक चीनी सहकारी समिति के बोर्ड में चुने गए थे। यह राजनीति में उनका पहला कदम था। साल 1991 में अजीत पुणे जिला के सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। इस पद पर वह अगले 16 वर्षों तक रहे। साल 1991 में वह बारामती से लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। हालांकि बाद में उन्होंने शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी थी। तब शरद पवार पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने थे। बाद में अजीत बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने। वह लगातार 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 में बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2019 में वह 1,65,265 वोटों के अंतर से जीते थे। शरद पवार को अजीत पवार अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात की चर्चा बहुत तेज थी कि अजीत पवार ही शरद पवार के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन अब ये सपना टूट गया है। 9 वर्षों से अधिक समय तक कनिष्ठ मंत्री के रूप में कार्य करने वाले अजीत को 1999 में 40 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्होंने सिंचाई, ग्रामीण विकास, जल संसाधन और वित्त मंत्रालय जैसे कुछ भारी मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है, जिससे उन्हें पश्चिमी महाराष्ट्र में अपने क्षेत्र सहित पूरे राज्य में अपना प्रभाव फैलाने में मदद मिली थी। और ये सब शरद पवार और एनसीपी की वजह से संभव हो पाया है। 2019 में चाचा और भतीजे के बीच समस्या पैदा हो गई, क्योंकि अजीत ने मांग की कि उनके बेटे पार्थ को मावल निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जाए। ऐसा कहा गया था कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्थ के लिए मावल से चुनाव लड़ने का रास्ता बनाने के लिए माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी योजना छोड़ दी थी। मावल को एनसीपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पार्थ चुनाव हार गए, जिसे परिवार के दबदबे के लिए एक बड़ा झटका माना गया। जिसके बाद शरद पवार और अजीत में दूरियां बढ़ती चली गईं। बता दें कि अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। 14वीं विधानसभा में उनके नाम 3 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड है। अजीत पवार साल 2019 के बाद तीसरी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। शायद ही ऐसा अनोखा रिकॉर्ड किसी और नेता के साथ रहा हो। साल 2019 में बारामती से चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किए गए एफिडेविट के मुताबिक अजीत पवार और उनके परिवार के पास 23 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। अजीत पवार के नाम से 2 ट्रैक्टर, 4 ट्रॉली और 3 कार है। पवार के पास 13,90,000 से ज्यादा की ज्वेलरी है। पत्नी सुनेत्रा पवार के पास अजीत से ज्यादा कैश और ज्वेलरी है। एफिडेविट में अजीत पवार ने अपने पास 1 लाख रुपये ज्यादा कैश और पत्नी के पास 4 लाख से ज्यादा नगद घोषित किया था। सुनेत्रा पवार के पास 61,56,000 से ज्यादा की ज्वेलरी भी है। इसके अलावा 1 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और 1 कार की मालकिन है। जहां तक अचल संपत्ति की बात है, एफिडेविट के मुताबिक अजीत पवार और उनकी पत्नी के पास 51 करोड़ 75 लाख से अधिक की अचल संपत्ति है। तो ये थी अजीत पवार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।